घाटी में बीते कुछ समय से रफ्तार पकड़ रही टारगेट किलिंग से जहां कश्मीर के मौजूदा हालात तनावपूर्ण बनते जा रहे हैं, वहीं घाटी में कश्मीरी पंडितों व बाहरी राज्यों के लोगों के मन में भय भी व्याप्त है। इसी डर के कारण बड़ी संख्या में घाटी के सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे कश्मीरी पंडितों ने घाटी से पलायन करना शुरू कर दिया है। इसी कारण घाटी में कश्मीरी पंडितों के लिए बनाए गए ट्रांजिट कैंप में रहने वाले ज्यादातर कश्मीरी पंडित घाटी से जम्मू की ओर जा चुके हैं। ऐसा ही हाल मटन अनंतनाग में स्थित ट्रांजिट कैंप पंडित कॉलोनी में रहने वाले 80% परिवारों का है, जो घाटी से जा चुके हैं। अब केवल कुछ ही परिवार इन कैंपों में बचे हैं, वे भी जल्द घाटी छोड़ने का मन बनाए हुए हैं। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज यूनियन के प्रधान रंजन ज्योतिषी ने कहा, मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें रिलोकेट किया जाए तब तक जब तक कश्मीर में हालात कदरे बेहतर होंगे और वो फिर वापस आएंगे। तो अभी तक प्रशासन की ओर किस तरह के आपको यकीन दहानी दी गई, और जो सुना पे काफ़ी सारे फैमिलीज जो है वापस वतन लौट चुके हैं, क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 23 दिन से हम प्रदर्शन पे थे, बाज़ाब्ता प्रदर्शन पे थे, हर जगह अक्रॉस द वैली। तो इस दौरान हमारी सरकार के साथ बातचीत भी चलती रही। काफ़ी आला अधिकारियों ने हर जगह जो प्रोटेस्ट साइट्स थी वहाँ पे विजिट किए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिविजनल कमिश्नर हो, चाहे आईजीपी कश्मीर हो। इवन हमने एलजी साहब से भी बातचीत की, 2.5 घंटे मीटिंग चली। उधर भी हमने उनको अपनी दशा सुनाई कि 12 साल से जो हम मांग रहे थे एकोमोडेशन, ट्रांसफ़र, इंटर डिस्ट्रिक्ट सेफ जोन्स, वो 12 साल में पूरे नहीं हुए। लेकिन अब जो ये डर और भय का माहौल है, ये जो टारगेट किलिंग के बाद जो बना हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसके बाद हमें रिलोकेट किया जाए, क्योंकि अब यहाँ पे हम खूब ज़्यादा फील करते हैं। हमारे बच्चों में डर का माहौल है, हमारे बच्चे यहाँ पे स्कूल नहीं जा पाते हैं। हमारे जो बहनें हैं वो बिंदी लगा के, टीका लगा के बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर उनको बाजार भी जाना हो, उनको दाएं बाएं देखना पड़ता है, किसी ने पिस्टल तो नहीं निकाला। क्योंकि हाइब्रिड टेररिज्म जो ये इन्होंने जो जाल फैला के रखा है, पाक स्पॉन्सर टेररिज्म जो यहाँ पे फैला हुआ है, उग्रवाद, तो उससे इतना भयभीत हो गए सारी माइनॉरिटीज़ कि उनको और कोई रास्ता नहीं मिला। हमने सरकार से लगातार गुहार लगाई, उनके एलजी साहब से भी गुहार लगाई, तो उनको अभी हमने टाइम दे दिया 3 दिन 4 दिन। लेकिन 4 दिन के बाद भी, 10 दिन के बाद भी वो यही बोलते रहे आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर पे ले किए जाएंगे, जो कि सोल्यूशन नहीं था। हमारा सोल्यूशन था कि हमें रिलोकेट किया जाए अपने सेफ जोन्स में, कश्मीर घाटी के बाहर, क्योंकि यहाँ पे जो हालात बने हुए थे वो हमारे लिए माकूल नहीं थे, ठीक नहीं थे। हम चाहते थे कि जब हालात ठीक हो जाएंगे हम वापस यहाँ पे काम करेंगे, तब तक हमें वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया जाए, और जो हमारे एम्प्लॉयज है वो भी सफ़र ना हो, और हमारे जो परिवार है वो भी सफ़र ना हो, और यहाँ पे जब शांति का माहौल फिर से बनेगा हम वापस आएंगे, काम करेंगे। यही एक डिमांड थी, लेकिन उसमें सरकार फेल हो चुकी। नतीजा ये हुआ कि जब उनको सबको कहीं पे रोशनी की किरण नहीं नजर आई, और बैक टू बैक किलिंग से पूरे जो सिक्योरिटी के आश्वासन दिए गए उससे एम्प्लॉयज में हिम्मत हार ली। तो जिस तरह से कुलगाम में बैक टू बैक किलिंग्स, फिर शाम को बड़गाम में लेबर्स पे गोलियां चलाई जाती है, तो हमारे एम्प्लॉयज में भय का माहौल ऑलरेडी था, उससे वो और ज़्यादा बढ़ गया। तो वो सारे पलायन करना शुरू हो गए, और ऑलमोस्ट यहाँ से घाटी से लगभग अभी तक अगर माइनॉरिटीज़ की बात करें तो 5-7 हज़ार एम्प्लॉय जम्मू पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे अगर कुछ लोग फंसे हैं तो वो जहाँ भी तारबंदी की है, गेटों पे ताले लगाए गए हैं, उस वजह से फंसे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, मटन से जितने भी हमारे रेंटेड बॉयज थे, 200-250 परिवार थे, वो सब सुरक्षित स्थानों पे पहुँच गए हैं। और हमारी कॉलोनी में अगर 96 परिवार है तो उसमें से भी 80 परिवार पलायन कर चुके हैं, क्योंकि उनको फैमिली से डिस्ट्रेस कॉल्स आ गई थी, बच्चों से, माँ बाप से, क्योंकि अब माँ बाप और बच्चे भी उधर परेशान थे और हम यहाँ परेशान थे। अब ये 15-16 लोग ही बचे हैं हम यहाँ पे सर। तो यही कहना चाहेंगे आज, लेकिन एलजी और माननीय अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री, उनके बीच में एक अहम मीटिंग चल रही है इस समय दिल्ली में। हम आशावादी लोग हैं, मोदी जी से आशा रखते हैं, जो कि सिर्फ देश के नहीं पूरे विश्व के महान नेता बताए जा रहे हैं। हमें उनसे पूरी आशा है कि इस चीज़ का वो संज्ञान लेंगे और कोई ना कोई वो बीच का रास्ता जरूर निकालेंगे। रंजन जी, ये बताएं, जो फैमिलीज यहाँ पे 15-16 फैमिलीज मटन पंडित कॉलोनी में 96 से बची है, तो किस वजह पे आप अभी यहाँ ठहरे हो? क्या आपको लग रहा है कि जो कश्मीरी भाईचारा है वो अभी भी बरकरार है यहाँ पे? नहीं, देखो, भाईचारे की मैं इस समय बात नहीं करूंगा। भाईचारा अगर होता तो मेरे मुसलमान भाई शाना बशाना मेरे प्रोटेस्ट में शामिल होते। मैं नहीं कहूंगा कि वो किस दबाव में आकर नहीं निकल रहे हैं, ये उनको सोचना चाहिए। लेकिन पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा था, बिल्कुल हमने बिल्कुल भाईचारा बनाने की कोशिश की। और मैं नहीं बोलूंगा कि सारे जितने यहाँ पे मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं वो खराब है, उसमें से कुछ गिने चुने ऐसे आंसर है जिनको ये पाक स्पॉन्सर्ड कुछ ISI एजेंसीज वर्ग ला के ये पिस्टल थमा रहे हैं, वो इस भाईचारे को फिर से खराब करना चाहते थे। हमने ये कोशिश की,
ईमानदारा तौर से कोशिश की कि हम इस भाईचारे को बनाए रखें। पिछले 12 सालों से हम शाना बशाना मुस्लिम मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ, अपने भाइयों के साथ काम कर रहे थे, लेकिन बीच में ही कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए कुछ शरारती तत्वों ने कि हमें रातों रात यहाँ से निकलना पड़ा सर। नहीं, अभी जो है ना, अभी हमारी सारी फैमिली ऑलमोस्ट जम्मू पहुँच चुकी है। अभी मुझे लगता है कि हम भी 2-3 दिन में निकल जाएंगे, क्योंकि जब वो यहाँ पे नहीं सुरक्षित फील करते तो हम कैसे सुरक्षित फील। जब आपकी मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है, हमारे पुलिस कर्मचारियों को निशाना बनाया जा रहा है, हमारे टीवी आर्टिस्ट उसको घर में जाके गोलियां दागी जाती है, तो ये किस तरह की का माहौल है। उसमें जाहिर सी बात है जो माइनॉरिटी में होते हैं लोग, उनमें दहशत का माहौल पैदा होता है। मुझे लगता है 2-3 दिन में अपना ये काम निपटा के ये भी जम्मू की ओर रुख करेंगे सर। ऐसा ही हाल नतनुसा कुपवाड़ा का भी है, जहां की वीरानगी इस डर को बयां कर रही है। आरके इंडस्ट्रीज लाए हैं स्ट्राइक ब्रांड के क्वालिटी प्रोडक्ट्स की रेंज। 17 नंबर से लेकर 6 इंच तक के कील, पका हुआ लेंटर वायर, 18 गेज व 20 गेज, हर साइज के लोहे व स्टील के कब्जे, जम्मू कश्मीर के हर जिले में डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने के लिए संपर्क करें 9419166978। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।